जय हिंद दोस्तों। एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मिड टर्म में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैंने जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का एक क्वेश्चन बनाया था। उसमें कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया क्या कि यह वीडियो हेल्पफुल रहा है, कुछ ने मिलकर भी बताया। तो आप लोग जब एग्जाम दे के आते हैं तो आप लोग वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में क्या होता है कि शॉर्ट और लॉन्ग दो प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में किस किस टाइप के आते हैं वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। आप लोग इसके बारे में पढ़े ही होंगे कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, और कौन कौन से वेराइटी प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल में आते हैं और कौन कौन सी वेराइटी जो है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की वेराइटी में आते हैं। तो एग्जाम्पल को आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीका से याद होना चाहिए, उससे फिलअप में भी क्वेश्चन आता है। आगे क्वेश्चन है डिफाइन हेट्रोबेल्टियोसिस। हेट्रोबेल्टियोसिस क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ता है। उसके बाद व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, उसको शॉर्ट में आईडी बोलते हैं। और जब भी एग्जाम में पूछे इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है तो उसका परिभाषा को लिख उसका फॉर्मूला को लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो नंबर उस पर कट जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला को लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। उसमें जैसे क्या कि उसमें F1 का मतलब क्या होता है, F2 का मतलब क्या होता है, उस सभी के बारे में वहाँ पर लिखना पड़ता है कि F1 मतलब क्या हुआ, F2 मतलब क्या हुआ। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है लग्जरियस हेट्रोसिस क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है जर्मप्लाज्म क्या है, जर्मप्लाज्म पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा क्या कि शॉर्ट नोट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में कि जो है लॉन्ग टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अबाउट जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस। हेट्रोसिस के जेनेटिक बेसिस क्या होते हैं उसके बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे। तीन प्रकार का हाइपोथेसिस इसके लिए दिया गया है। एक होता है डोमिनेंस हाइपोथेसिस, एक होता है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस और एक होता है एपिस्टेटिस। तो इन तीनों के बारे में एग्जांपल सहित, अगर एग्जांपल दिया हुआ है तो एग्जांपल सहित आप लोग को लिखना है कि क्या होता है इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर 5 नंबर में एग्जाम में आता है, ठीक है। डिफाइन हेट्रोसिस, हेट्रोसिस क्या होता है, ठीक है, और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसको किस किस प्रकार से एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एक होता है एवरेज हेट्रोसिस, एक होता है हेट्रोबेल्टियोसिस, इस प्रकार से होता है। तो उन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा। उसके जो फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आप लोग को एग्जाम में जरूर लिख के आना, ठीक है। इस सब का जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है डिफाइंड प्लांट ब्रीडिंग। चूंकि यह कोर्स प्लांट ब्रीडिंग का ही है तो इसे मिड में यह भी क्वेश्चन आता है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही है व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है। तो इन सभी चीजें कम से कम इसमें आप लोग 8 से 10 पॉइंट एग्जाम में लिख के आना पड़ता है। क्या होता है, अगर आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल आप लोग जरूर लिख के आया कीजिए, उससे क्या होता है नंबर कटने का स्कोप बहुत कम हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो है क्या ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लांट ब्रीडिंग इज दी डैश एंड डैश ऑफ इम्प्रूविंग दी हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट एंड साइंस है, ठीक है, आर्ट एंड साइंस ऑफ। इसमें हम क्या करते हैं, मानव कल्याण के लिए जो प्लांट के जीनोटाइप होता है उसमें कुछ चेंज करते हैं ताकि वो मानव के लिए बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। उसके बाद है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर नॉर्मली बोरलॉग होगा या MS स्वामीनाथन होगा। अगर ऑप्शन में दोनों है तब क्या करेंगे। देखिए अगर कहीं सिंपल लिखा हुआ है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो उसका आंसर होगा नॉर्मल ई बोरलॉग, ठीक है। उनका पूरा नाम है नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन लिखा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, अगर क्वेश्चन में इंडिया दिया हुआ है तब वहाँ पर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगर ऑप्शन में मान लीजिए क्या कि ऐसे हो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला ऑप्शन है नॉर्मली बोरलॉग, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन है CT पटेल, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नॉर्मल ई बोरलॉग को जो वहाँ पर हम लोग चयन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल यानी कि
ई बॉरलॉग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज द सोर्स ऑफ डॉर्फिंग जीन इन व्हीट, ठीक है। जो गेहूं में जो है डॉर्फिंग जीन, जो बौनेपन का जो जीन है वह कौन सा जीन था, तो वो था नोरिन 10। एक्चुअली क्या था, क्या कि नोरिन 10 एक वेराइटी का नाम है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को आगे पढ़ना है, नोरिन 10, ठीक है। उसके बाद है डबल क्रॉस कंसेप्ट वाज गिवन बाय, यह क्वेश्चन हम लोग को जो है फोर्थ सेमेस्टर में भी और फाइनल में पढ़ना है, इलेक्टिव कोर्स में पीजी, तो उसमें भी पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आया था हम लोग में कि डबल क्रॉस कौन दिया था, तो डबल क्रॉस दिया था D.F. जोन्स, ठीक है। डी से डबल और डी से D.F. जोन्स कब दिए थे, तो ये दिए थे 1918 में, ठीक है। ईस्वी भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। उसके बाद है डैश एंड डैश आर प्राइमरी इंट्रोडक्शन वेराइटी ऑफ व्हीट, व्हीट का जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन वेराइटी कौन कौन था, तो गेहूं का था सोनारा 64 और लेरमा रोजो, ठीक है। उसके बाद है डैश इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, आज जो भी हम कल्टिवेटेड क्रॉप कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तो डोमेस्टिकेशन है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो है डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब जो भी वाइल्ड स्पीसीज है जब हम उसको ह्यूमन मैनेजमेंट में लाते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डोमेस्टिकेशन। दोनों क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, तो इसका आंसर भी क्या है, डोमेस्टिकेशन। उसके बाद मेंडल डिस्कवर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। आनुवंशिकता का जो नियम है मेंडल ने कब दिया था, तो ये दिया था 1865 में, या किस में दिया था, तो गार्डन पी में, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि जो है ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म कौन दिया था, ठीक है। हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वेराइटी वाज, कौन था वेराइटी, तो वो था H4, ठीक है। उसको किसने डेवलप किया था, तो वे थे C.T. पटेल, और कब किया था, 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है डॉर्फिंग जीन इन राइस, धान में क्या डॉर्फिंग जीन है, तो इसका स्पेलिंग में बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, स्पेलिंग इसका ध्यान से लिखना है। इसका हो जाएगा DGU जीन, ठीक है। यहाँ पर डबल ई है, यहाँ भी डबल ई है, यहाँ डबल ओ है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग ओ लिख देते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही ध्यान रखिएगा। द टर्म हेट्रोसिस, ये भी क्वेश्चन फोर्थ सेमेस्टर में आया था हम लोग का। द टर्म हेट्रोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, थर्ड में तो आता है, मिड में और फोर्थ में भी हम लोग पूछा गया था। तो हेट्रोसिस टर्म कौन दिए थे, तो ये दिए थे G.H. सल, कब, तो ये भी पूछा था 1914 ईस्वी में, ठीक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है F1 माइनस F2 बाई F1 इंटू 100, ये होता है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का फॉर्मूला। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन था, जैसे क्या कि एक क्वेश्चन था कि जो है क्या कि डबल क्रॉस जो होता है वह किसके और किसके बीच में होता है, चाहे डबल टॉप क्रॉस जो होता है वह किसके और किसके बीच में होता है। उसके बाद था क्या कि सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होता है वह किस में दिखता है, तो वहाँ ऑप्शन था सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल क्रॉस, ठीक है। जब हम कोई वेराइटी का क्रॉस कराते हैं तो सिंगल क्रॉस जो होता है उसमें सबसे अधिक वेरिएशन हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग जब एग्जाम के बाद आइएगा तो वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।